चलिए, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज काशीराम कुशवाहा. आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश. टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट लेसन नंबर 5, द माइजर एंड हिज गोल्ड. ओके. जो आज का क्लास है वो यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ नेटवर्क का थोड़ा इशू है. जिस वजह से क्लास को आज जूम ऐप पर कंटिन्यू करना पड़ रहा है. वो आपको रिकॉर्डेड क्लास आज का प्रोवाइड किया जाएगा ऑन यूट्यूब. चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं. क्लास को हम जिस फॉर्मेट में स्टार्ट करते हैं उसी फॉर्मेट में स्टार्ट करते हैं. चलिए, कम ऑन. आप देख पा रहे हैं लेसन. इसको हम बार बार आपसे बोला जा रहा है, समझाया जा रहा है. लेसन मीन्स होता है पार्ट, और 5 मीन्स 5, 5. यू नो वेरी वेल. तो लेसन नंबर 5 है. और जो लेसन नंबर 5 का नेम है वो है द माइजर एंड हिज गोल्ड. माइजर का मतलब होता है कंजूस. ओके. हिज यानी उसका, गोल्ड यानी सोना. तो इसमें क्या है कि एक कंजूस है और उसका जो सोना है उसके वेस्ट ये जो लेसन है, क्या होता है क्या नहीं होता है वो देखा जाएगा. तो लेसन नंबर 5, द माइजर एंड हिज गोल्ड. ओके. जो कंजूस है और उसका सोना, तो कहाँ जाता है, क्या होने वाला है उसके सोने के साथ, वो देखा जाएगा. तो बिफोर स्टार्टिंग दी क्लास वी हैव टू नो वन थिंग. जो यहाँ लिखी हुई है, देखते हैं क्या है. थिंक ऑफ एनी पॉपुलर. थिंक ऑफ एनी, आपको सोचना है एनी किसी भी पॉपुलर सेइंग अबाउट अ माउचर. माइजर यानी कि जो कंजूस है उसके बारे में जो पॉपुलर हो, इन इंग्लिश में और हिंदी में. आपको इंग्लिश में सोचना है और अथवा हिंदी में सोचना है, जिसमें आप सोच सकें. क्लियर. चलिए, आगे बढ़ते हैं और क्लास को कंटिन्यू करते हैं. ओके. आपको दिख रहा है एक ए माइजर है. ओके. चलिए, और यहाँ पर दो ये पीपल है. देखते हैं क्या होता है. चलिए. ओके. विद इन अ होल. होल यानी गड्ढा. ओके. विद इन अ होल, विच यानी कि जैसे, यानी कि एक गड्ढा को, विद इन अ होल, विच यानी जैसे ही हैड मेड, उसने बनाया था. ओके. यानी कि जो एक पर्सन था उसने क्या किया था, एक गड्ढे को बनाया था. तो आ माइजर यानी कि जो कंजूस है, कैप्ट यानी रखता था, हिज ट्रेजर. ट्रेजर मीन्स खजाने को. अपने ट्रेजर यानी खजाने को क्या करता था, कैप्ट यानी रखता था. कहाँ पर, उस गड्ढे में. तो विद इन अ होल, उस गड्ढे में, विच ही हैड मेड, उसने बनाया था. आ माइजर यानी कि कंजूस ने, कैप्ट जो कंजूस है, आ माइजर कैप्ट हिज ट्रेजर, वो अपने खजाने को उस गड्ढे में रखता था. और क्या करता था, ही कैम टू सी इट एवरी डे. वह आता था. ही कैम टू सी इट एवरी डे. वह आता था उसे देखने के लिए प्रतिदिन. तो दिस वॉज हिज ओनली प्लेजर. उसके लिए यही खुशी का एकमात्र, दिस वॉज हिज ओनली, ये उसी का एकमात्र खुशी उसको होती थी, केवल सोने को जाकर के, अपने ट्रेजर को जाकर के देख करके. ओके. देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या होता है. चलिए. तो ही केम टू सिट सी इट एवरी डे. वह प्रतिदिन उसको देखने आता था. दिस वॉज हिज, यह केवल उसके लिए क्या था, ओनली प्लेजर, खुशी होती थी उसको देख करके. नाउ इट, अब, नाउ इट चेंज दैट वंस. ओके. नाउ इट, सॉरी, चांस्ड. नाउ इट चांस्ड, एक चांस था, दैट एनी वंस, एक बार. ही नेल्ट. ओके. ही नेल्ट का मतलब उठने के बाद बैठना. ही नेल्ट बाय दी होल. वो गया और गड्ढे के पास, मतलब बैठ गया घुटने के बाद. तो ही वॉज सीन, उसने देखा. ही वॉज सीन बाय अ रोबर वर्ल्ड. ओके. ही वॉज सीन, जैसे ही वो गड्ढे के पास बैठा हुआ था तो उसने देखा कि रोबर वर्ल्ड, जो जो साहसी चोर थे, वो वहां उसको देख रहे थे. तो एंड द रोवर कैम. और जब उसने देखा कि जो दो चोर थे, वो जब हम वहां पर बैठे हुए थे गड्ढे के पास, तो वहां वो देख रहे थे.
एंड द रोवर कैम बैक, तो जो रोवर है यानी चोर, वो वापस आया तब वेरी सेम नाइट, यानी कि उसी रात, जिसी रात को जो माइजर था वो अपने गड्ढे सोने के, सॉरी, जो अ, गड्ढा था वहां जाके देख रहा था, तो उसी नाइट क्या हुआ कि जो रोवर थे वो वापस आए, कम बैक द वेरी सेम नाइट एंड टुक अवे हिज गोल्ड, और टुक यानी ले गए, अवे टुक अवे यानी ले गए, हिज गोल्ड उसका सोना लेके भाग गए। तो व्हेन दी ओल्ड मैन, जब जो ओल्ड मैन था, फाउंड दैट, जब उसे पता चला कि हिज ट्रेजर वॉज गॉन, कि उसका जो खजाना है वो चला गया, तो ही मेड सच अ टेरिबल क्लटर, तो वो है अचानक और बहुत जोर से चिल्लाने लगा, ही मेड अ सच टेरिबल क्लटर, बहुत तेज चिल्लाने लगा, दैट क्या, कि दी नाइवर्स, जैसे ही सुना है तो दी नाइवर्स ऑल कैम रनिंग अप, तो जो जितने भी पड़ोसी थे वहां वो दौड़ते दौड़ते हुए आए, और टू आस्क, उससे पूछा, व्हाट वाज द मैटर, क्या समस्या थी बताइए। तो वो बताता है, लास्ट नाइट ही सेड, उसने कहा कि आर रोबर टुक, एक जो रोबर था वो हमारा सोना सब ले गया है, टुक माई गोल्ड एंड अवे, और भाग गया है, ही रन विथ इट, उनको लेकर के। तो सेड द नाइबर्स, सेड दी नाइबर्स, पड़ोसियों से कहा, तो सॉरी, सेड दी नाइबर्स, पड़ोसी कहते हैं, बिफोर दी गोल्ड, बिफोर दी गोल्ड वॉज गॉन, बिफोर दी गोल्ड वॉज गॉन, क्या इसके पहले जो सोना गया था, तो प्रे टेल अस व्हाट डिड यू विथ इट, कृपया मुझे बताइए, व्हाट डिड यू विथ इट, आपने इसके साथ क्या किया। तो वो कहता है, आई कैम एवरी डे, मैं आता था प्रतिदिन, टू सी इट, उसे देखने के लिए, एंड नाउ व्हाट कैन आई डू, अब हम क्या करें, ही सेड, उसने, माइजर ने कहा। ओके, तो गांव वाले कहते हैं, यू कैन कम एवरी डे, तुम प्रतिदिन आओ, हिज फ्रेंड रिप्लाई, उसके दोस्त ने रिप्लाई किया, एंड लुक एट दी होल इंस्टीड, और सोने की बजाय गड्ढे को देखो। क्लियर, चलिए, जो इसके राइटर हैं वो है के जैन टेलर एंड एन टेलर, जो इसके राइटर हैं लेसन नंबर 5 के, द माइजर एंड हिज गोल्ड। तो टॉपिक तो इधर हो चुका है, हम एक्सरसाइज की ओर मूव करते हैं। चलिए, एक्सरसाइज मीन्स होता है अभ्यास, यू नो वेरी वेल, यानी कि जो हमने अभी पढ़ा हुआ है उसी का जो टॉपिक है, क्या क्वेश्चन है, क्या है, वो सब चीजें। रीड मीन्स होता है पढ़ना, और लर्न मीन्स होता है सीखना, तो आपको पढ़ना है और सीखना है। जैसे होल, रोल, सोल, होल मीन्स क्या होता है, सोल मीन्स, रोल मीन्स क्या होता है, सोल मीन्स क्या, ट्रेजर मीन्स क्या होता है, प्लेजर मीन्स क्या होता है, मेजर मीन्स क्या होता है, गोल्ड, बोल्ड, होल्ड, क्लैटर, मैटर, वेटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। अब आपको करना क्या है, वर्ड पावर, जिसको हम बोलते हैं शब्द सामर्थ्य, टू मीनिंग्स आर गिवन अगेंस्ट ईच वर्ड, टू मीनिंग्स यानी कि दो मीनिंग दिए हुए हैं, आर गिवन अगेंस्ट ईच वर्ड, एक एक वर्ड के आगे दो मीनिंग दिए हुए हैं, तो अंडरलाइन द मीनिंग यू थिंक करेक्ट, आपको उस मीनिंग को अंडरलाइन करना है जो इसमें सही है। ओके, जैसे देखते हैं, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है प्लेजर, प्लेजर का मतलब होता है खुशी, आनंद, तो लॉन्ग वॉक तो हो नहीं सकता है, तो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, तो ए है इसका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, टेरिबल मीन्स होता है आ, अच्छा नहीं होता है, तो ग्लोरियस मीन्स अच्छा होता है, तो वेरी अनप्लीजेंट, इसका ए है। ओके, फिर इधर है ट्रेजर, ट्रेजर मीन्स खजाना होता है, तो रिफ्रेशिंग तो होता नहीं है, तो कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स, चेंज का मतलब होता है बदलना। ओके, स्टॉप मतलब, सॉरी, शॉपिंग नहीं हो सकता, हैपेंड होता है इसका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, माइजर मीन्स कंजूस होता है, ड्राइवर नहीं होता है, हु हेट्स टू स्पेंड मनी। ओके, तो इसका आएगा हु हेट्स टू स्पेंड मनी। रोबर मीन्स चोर होता है,
एनिमल नहीं होता है, वन हु स्टील्स, स्टील में जो चुराता है चीजों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कमा, नेक्स्ट आपको करना क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स। आपको खाली स्थानों को भरना है विद सुइटेबल इंटोनेम्स, इंटोनेम्स मतलब विलोम शब्दों के साथ। ओके, विलोम शब्द, जैसे लिखा है हार्ड लक। ओके, हार्ड लक तो इधर आप करेंगे बैड लक। हार्ड सम, बैड सम। लाइट वेट, हैवी वेट, उल्टा करना है उसका। लाइट कलर, हैवी कलर। फेयर वर्क, अनफेयर वर्क। फेयर कॉम्प्लेक्शन, अनफेयर कॉम्प्लेक्शन। ओके, हार्श वॉइस। ओके, और हार्श पनिशमेंट, तो इसका अभी आप अपोजिट कर देंगे। तो हर्ष वॉइस तो आप कह देंगे अनहर्ष वॉइस। बस सिंपल, इधर हर्ष पनिशमेंट तो अनहर्ष पनिशमेंट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है देखते हैं। सम इंग्लिश वर्ड हैव साइलेंट लेटर, कुछ इंग्लिश वर्ड है जिसमें साइलेंट लेटर है। तो साइलेंट लेटर्स कैन अपियर एनीवेयर, आपको कहीं भी देख सकते हैं इन दी वर्ड, किसी भी वर्ड में। तो इन दी पोयम देयर इज अ वर्ड नील्ड। ओके, इसमें के है जो साइलेंट है। ओके, ऐसा ही आपको इधर देखना है क्या साइलेंट है। तो नाउ पिक आउट दी साइलेंट लेटर्स, हमें इसमें से साइलेंट लेटर कौन सा है वो लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है वेडनेसडे, तो इसमें साइलेंट क्या होता है, डी। इधर है इसमें जी। कॉम, कॉम, इसमें बी। नाइफ में क्या है इधर, के। पॉक में क्या है इधर, बताइए, एल। जैसे आवर, ओके, आवर तो इधर एच। चलिए, तो राइट एटलीस्ट 5 मोर वर्ड्स, अंडरलाइन साइलेंट वर्ड। आप ऐसे और कुछ और 5 वर्डों को लिखिए जिसमें ऐसे साइलेंट वर्ड हैं। ओके, तो आपको लिखना है इधर 1 2 3 4 5। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। टिक दी करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट आंसर पर टिक करना है केवल। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू थिंक द पोएम, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट। द पोएम इज अबाउट, किसके बारे में पोएम, किंग के बारे में है, माइजर टीचर थी। तो ये किसके बारे में है, आ माइजर। चलिए दूसरा क्वेश्चन, द माइजर कैम टू द होल टू सी हिज, जो माइजर है वो आता था टू टू दी होल टू सी हिज, किसको देखने के लिए, हैंस को, क्वाइंस को, ट्रेजर को, पोर्ट्स को। ट्रेजर यानी खजाने को। नेक्स्ट, द नाइबर्स हु केम रनिंग डिड नॉट नो, जो नाइबर्स थे, हु केम रनिंग, ओके, कौन आए, डिड, डिड नॉट नो नहीं जानते। हु द माइजर वॉज, हु वॉज द माइजर वॉज शाउटिंग, व्हाट द माइजर वॉज डूइंग। ओके, वाई वाई दी माइजर वॉज शाउटिंग, जो माइजर था, कंजूस था, वो क्यों चिल्ला रहा था, इसलिए आए थे। नेक्स्ट, इसमें आपको क्या करना है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, इन क्वेश्चन के आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट वाज दी ओनली प्लेजर ऑफ माइजर, तो माइजर के लिए खुशी क्या थी, केवल जाकर के गड्ढे के पास एवरीडे और सोने को, जो ट्रेजर है उसका, उसको देखकर ही खुशी होती। नेक्स्ट, व्हाट डिड द रोबर डू विद द गोल्ड, तो रोबर ने क्या किया गोल्ड के साथ, वो उसको अपने साथ चुरा के ले गया। व्हाई डिड द माइजर मेक अ टेरिबल क्लटर, जो माइजर है उसने क्यों चिल्लाना शुरू किया, क्योंकि उसने देखा कि जो उसके जो होल में जो गड्ढा था उसमें जो ट्रेजर रखा हुआ था वो चोर लेके चला गया अपने साथ। नेक्स्ट, व्हाट डिड द नाइबर्स आस्क द माइजर, पड़ोसियों ने क्या पूछा है माइजर से कि इसके पहले क्या हुआ था, तो उसके पहले उसने बताया कि हम एवरीडे क्या करते थे, अपने जो भी हमारा ट्रेजर है उसको देखने जाया करते थे। तो व्हाट डिड द माइजर से रिप्लाई, तो व्हाट डिड द माइजर से इन रिप्लाई, तो माइजर से क्या कहा रिप्लाई में, ये कहा कि जाइए आप डेली देखिए, इंस्टीड ऑफ उस सोने के बजाय आप गड्ढे को देखिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। लेस रीड, आपको पढ़ना है, ये बहुत काम की चीज है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए।
रीड द पोएम केयरफुली, इस पोएम को अच्छे से पढ़ना है, ये आपको बहुत नॉलेज देगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ शायद 4 पैराग्राफ दिए हुए हैं। चलिए, 3 थिंग्स इन द लाइफ, तो 3 वस्तुएं हैं हमारी लाइफ में, दैट वंस गॉन नेवर कम बैक। 3 थिंग्स इन लाइफ, जो 3 चीजें हैं हमारी लाइफ में, दैट वंस गॉन, अगर वह एक बार चली जाती हैं, नेवर कम बैक, वापस नहीं आती है। पहला टाइम, दूसरा वर्ड्स यानी शब्द, अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका, ये वापस कभी नहीं आते हैं, तो इसको रिमेम्बर कीजिए, तो याद कीजिए। नेक्स्ट, 3 थिंग्स इन लाइफ, 3 चीजें हैं जो वस्तुओं में, दैट मे नेवर बी लॉस्ट, उसे कभी नहीं खोना चाहिए। पीस यानी शांति, होप यानी आशा, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, 3 थिंग्स इन लाइफ, और 3 चीजें हैं जो लाइफ में, दैट आर मोस्ट वैल्यूएबल, जिनका बहुत वैल्यू होता है, महत्व होता है। लव, प्रेम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, फ्रेंड्स यानी दोस्त, इनका भी बहुत महत्व होता है। नेक्स्ट, 3 थिंग्स दैट मेक अ मैन, जो 3 चीजें हैं, 3 थिंग्स दैट मेक अ मैन, जो एक मनुष्य को बनाती हैं अच्छा। हार्ड वर्क, सिंसेरिटी, और कमिटमेंट, जो आपने कमिटमेंट कर देते हो। और लास्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 थिंग्स इन लाइफ, 3 चीजें हैं जो लाइफ में, दैट कैन डिस्ट्रॉय अ मैन, जो आदमी को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, दैट मीन्स पतन की ओर ले जाती। पहला है वाइन, वाइन मीन्स शराब। प्राइड मीन्स गर्व, जब हमें गर्व हो जाता है कि हम ही सब कुछ हैं, कोई नहीं है। एंड एंगर, एंगर यानी क्रोध, ये चीजें मनुष्य को क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। चलिए कम ऑन, अब नाउ कंप्लीट दी फॉलोइंग, इसको जो चीजें दी हैं इसे कंप्लीट करना है। 3 मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स इन वन लाइफ, एक लाइफ में 3 चीजें कौन कौन सी होती हैं वो लिख दीजिए, इतनी सारी आपको लिखी इधर। बाय ब्राइड क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ओके, जो वैल्यूएबल है, जिनका वैल्यू है, वो क्या है, इधर आपको मिल जाएगा। ओके, ये है लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फ्रेंड, तो आप इसमें से लिख देंगे। 3 थिंग्स दैट कैन डिस्ट्रॉय वंस फ्यूचर, जो एक किसी का फ्यूचर बर्बाद कर सकते हैं, वो क्या है, वाइन, प्राइड, और एंगर। 3 थिंग्स दैट कैन मेक अ लाइफ, जो 3 चीजें हैं, एक बनाती हैं मेक अ लाइफ को, वो क्या है बताइए। तो वो है हार्ड वर्क, सिंसेरिटी और कमिटमेंट। ओके, क्या क्या है, हार्ड वर्क, सिंसेरिटी एंड कमिटमेंट। नेक्स्ट, अब आपको करना क्या है, देखते हैं। लेट्स राइट, ये आपको लिखना है। रीड द पोएम द माइजर एंड हिज गोल्ड केयरफुली, और कंप्लीट द मैसेज। ओके, कंप्लीट द मैसेज दैट द पोएम वाज गिवन अस, जो हमें दिया है। वी शुड नॉट ग्रीडी, हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए इन अवर लाइफ बिकॉज। ओके, चलिए ये आप कंप्लीट करेंगे। लेट्स डू इट। अब आपको करना क्या है, ये आपको खुद करना है, क्या करना है बता देते हैं। ट्राई टू कलेक्ट, आपको कोशिश करना है इकट्ठा करने की, सम मोर पोएम्स, और पोएम, कहानियों को, कविताओं को, विच गिव्स अस वैल्यू, जो हमें महत्व देती हैं, एंड रीड देम, उनको पढ़ना है इन द क्लास, अपनी कक्षा में। नेक्स्ट, आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स, आपके जो दादा दादी हैं उनसे पूछिए, टू टेल यू, जो आपसे कहें, सम ओल्ड स्टोरीज लाइक पोएम यू हैव रीड, जो आपको पढ़ना है। लिसन टू देम केयरफुली, उन्हें अच्छे से पढ़िए। एंड नरेट देम इन दी बाल सभा, जो बाल सभा होती है और उसको उसमें बोलिए। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो यहाँ फिनिश होता है। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपको आई थिंक कोई डाउट नहीं है, डाउट अगर होगा तो वीडियो को हम अपलोड कर देंगे, शायद आपने ज्वाइन नहीं किया है इस पर, तो आप उसमें कमेंट कर दीजिएगा, तो वो हम आपका कमेंट रीड करने के बाद आपको रिप्लाई कर देंगे। ओके, चलिए, फिर भी अगर आपको डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम यहाँ से क्लास को ओवर कर रहे हैं। ओके, चलिए, सो come on everyone, if you have any question related to today's topics, you may put your question, I will try to give your answer. Okay, चलिए, come on, thank you very much.
Okay, please ask your question. Otherwise, I am going to wind up the class now. Okay, चलिए तो थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट एवरीवन. सी यू टुमारो. टेक केयर. गुड नाइट.